नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो रीड का एग्जाम हो, वीडियो का एग्जाम हो, ग्राम सेवक का अधिकारी का एग्जाम हो, या पटवारी का एग्जाम हो, या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 का एग्जाम हो, या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो। जहाँ से भी राजस्थान जीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आपको यहाँ से कम 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। हर एग्जाम में यहाँ से 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये गारंटेड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा कि बिल्कुल हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बात करते हैं आज के सेशन के क्वेश्चन की। तो पर्यटन विभाग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं? पर्यटन विभाग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं, क्या आते हैं? मेले या फिर उनका जो मेले उत्सव रहते हैं, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जैसलमेर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। आपने अगर एग्जाम दिए होंगे, 2 या 4 से एग्जाम दिए होंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन आएगा, ये आपको उत्सव दे रखे हैं, इनको आप याद कर लीजिए या फिर रट लीजिए। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको स्थान पूछा जाता है और ज़्यादातर केस में आपको माह भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर का ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, बीकानेर ऊंट अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में है, और ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव जयपुर का हाथी महोत्सव इम्पोर्टेंट है, और एडवेंचर स्पोर्ट्स कोटा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वहाँ भी देखते रहिए। ऊंट महोत्सव बीकानेर जनवरी माह में आता है, और मरु महोत्सव जनवरी फरवरी माह में, और हाथी महोत्सव मार्च में, और एडवेंचर स्पोर्ट्स फरवरी माह में। ग्रीष्मकालीन महोत्सव माउंट आबू और जयपुर में जून महीने में। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में अक्टूबर में, और शेखावाटी महोत्सव चूरू झुंझुनू सीकर मार्च माह में। ठीक है, शीतकालीन महोत्सव, देखो माउंट आबू में जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ही माउंट आबू में ही आते हैं। ठीक है, माउंट आबू ग्रीष्मकालीन महोत्सव माउंट आबू और जयपुर में आता है, और शीतकालीन महोत्सव माउंट आबू में आता है। ठीक है, माह में परिवर्तन हो जाता है, ग्रीष्मकालीन जून में और शीतकालीन दिसंबर में। ठीक है, अलवर महोत्सव अलवर में आता है, याद रह जाएगा। अलवर महोत्सव तो बिल्कुल अलवर में ही है। वेणेश्वर धाम माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर वेणेश्वर धाम में आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ये डूंगरपुर में भरता है फरवरी माह में। महावीर जी का करौली में मेला भरता है। ठीक है, तो ये करौली माह में। कजली तीज, बूंदी की बूढ़ी तीज सबसे बड़ी तीज। ठीक है, तो ये बूंदी की सवारियाँ निकाली जाती है अगस्त माह में। पतंग महोत्सव, ठीक है, पतंग महोत्सव जैसलमेर में। ठीक है, पतंग महोत्सव के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए, पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जयपुर और जैसलमेर दोनों का प्रसिद्ध है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम बता देते हैं। जैसलमेर और जयपुर दोनों का पतंग महोत्सव प्रसिद्ध है। ठीक है, ये फरवरी माह में आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान 15वीं विधानसभा के पदाधिकारी हैं यहाँ पर। इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। आपको देखने को मिल चुका होगा यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में, अगर आपने 2 से 4 एग्जाम दिए होंगे। प्रोटेम स्पीकर कौन है? प्रोटेम स्पीकर हैं 15वीं विधानसभा के पदाधिकारी हैं ये गुलाब चंद कटारिया। प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया। अध्यक्ष सीपी जोशी। सरकारी मुख्य सचेतक महेंद्र जोशी। सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र सिंह चौधरी, और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल चुका होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है यार। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? सुमित्रा सिंह। ठीक है, और राजस्थान की पहली राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान की पहली राज्यपाल है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। राजस्थान की पहली मंत्री कमला बेनीवाल। ठीक है, और राजस्थान की
मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला हैं अरुणा राय, ठीक है। और राजस्थान महिला आयोग की पहली अध्यक्ष हैं कांता खातुरिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। बेसिकली महिलाओं से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान का चौथा राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राजस्थान में 4 राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। कब कब लगे हैं? एक तो 1967, 1977, 1980 और 1902, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993। ये इंपॉर्टेंट बनता है। राज्यपाल उस समय थे एम चिन्ना रेड्डी, बलीराम भगत और मुख्यमंत्री बलवंत भैरव सिंह शेखावत थे उस समय, ठीक है। क्या कारण था? विधानसभा में बहुमत सिद्ध न होने के कारण भैरव सिंह शेखावत सरकार से बर्खास्त कर दिए गए थे। और अभी तक राष्ट्रपति शासन 4 बार लग चुका है और जिसमें सर्वाधिक लंबी अवधि रही है ये, ठीक है। तो सर्वाधिक लंबे 1 साल तक राष्ट्रपति शासन रहा है। सर्वाधिक लंबे होने के कारण ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और वैसे के लिए चारों के सन आपको याद रखने हैं। 4 राष्ट्रपति शासन कब लगे थे? 1967, 1977, 1980 और 1992। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य की कार्यपालिका की प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है। राज्य का कार्यपालिका कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद संविधान के 153 से 167 में दिए गए, ठीक है। तो कार्यपालिका से संबंधित, राज्य की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान 153 से 167 में है। और राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन था? गुरुमुख निहाल सिंह याद रखना है। और इनको शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। त्यागपत्र कौन देता है? राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखित में हस्ताक्षरित त्यागपत्र प्रेषित करता है। कभी भी पद मुक्त हो सकता है, ठीक है। और क्या शर्तें हैं इनकी? तो पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए, और किसी भी लाभ पद पर धारण न करा हो, या उसकी आयु 35 वर्ष की हो। ये राष्ट्रपति आयु जरूर याद रखना है, 35 वर्ष की आयु का राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष, ठीक है। और ये याद रखना है। और किसी भी सदन का वो क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए और राष्ट्रपति दोनों के लिए एक ही प्रावधान है, 35 वर्ष आयु याद रखनी है राज्य और राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट, राजस्थान की नगरीय स्वशासन। और नगरीय स्वशासन में आपको याद रखना है, शीर्ष स्थान पर नगर निगम होती हैं, मध्य स्तर पर होती है नगर परिषद और निम्न स्तर पर होती है नगर पालिका, ठीक है। वर्तमान में कितने नगर निगम हैं? तो 10 नगर निगम हैं वर्तमान में। और मध्य स्तर पर जो नगर परिषद है वो कितनी है? वो 34 है। उनकी संख्या कितनी है? 34 है। और नगर पालिकाओं की संख्या जून 2020 में जो पुनर्गठित की गई थी 16, उसको जोड़ते हुए 152 + 16 168 हो गई है, ठीक है। जनसंख्या मानक कहाँ पर होता है? 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाला क्या होता है? नगर निगम होता है। 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या वाला क्या होता है? नगर परिषद होता है। और 1 लाख जनसंख्या होती है वो नगर पालिका बन सकती है। नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं वो महापौर या मेयर कहलाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी कौन कहलाता है? नगर आयुक्त कहलाते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? नगर परिषद का सभापति होता है और आयुक्त होता है उसका प्रशासनिक अधिकारी। नगर पालिका का जो चेयरमैन कहलाता है, अध्यक्ष कहलाता है, ठीक है। और अधिशासी अधिकारी होता है, ठीक है। नगर निगम का जो सदस्य होता है वो क्या होता है? पार्षद होते हैं। तीनों पार्षद होते हैं, नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम, ठीक है। अब बात करते हैं गठन। तो नगर गठन के बारे में बात करते हैं। नगर को वार्डों में बांटकर वार्ड के मतदाता पार्षद को चुनते हैं, जो अपने में से महापौर उप महापौर चुनते हैं। सेम कंडीशन उसमें भी है।
उपसभापति और सभापति चुनते हैं, ठीक है, और उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। बैठकों में भाग कौन कौन लेता है? तो नगर निगम की बैठकों में भाग लेता है महापौर, पार्षद, सांसद, विधायक और एल्डरमैन मतलब वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, और नगर आयुक्त ये भाग लेते हैं। उसमें भी सेम कंडीशन है, महापौर की जगह सभापति साहब भाग लेगा और बाकी सब सेम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शपथ। शपथ कौन दिलाता है? नगर निगम के नगर आयुक्त। यहाँ पर सभापति, नगर परिषद में आयुक्त और नगर पालिका में निर्वाचित अधिकारी। तो ये है त्यागपत्र उप महापौर को देगा और सभापति उपसभापति को देगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इस टेबल को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट नोट करके स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं, ठीक है। ये नृत्य हैं जो आपको एग्जाम में देखने को बहुत बार मिल चुके होंगे, तो याद रखना है इन नृत्यों को। याद रख लीजिए। गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का, ठीक है। शेखावाटी का गीदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का। गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का। घेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ और मारवाड़ का, मेवाड़ और बाड़मेर का, ठीक है। और बम नृत्य बम रशिया ये है भरतपुर अलवर का, ठीक है। अब देखो डांडे से क्या होता है? देखो ऊपर से देखते हैं गीदड़। गीदड़ कैसा रहता है? शेर जैसा रहता है। गीदड़ क्या है? शेर है। एकदम से याद नजर मान लीजिए। गीदड़ क्या है? एक शेर है, ठीक है। गीदड़ क्या है? शेर। तो गीदड़ नृत्य याद रखिएगा शेखावाटी का है। डांडिया से क्या करते हैं? मारते हैं। डांडिया से क्या करते हैं? मारते हैं, तो मारवाड़ नृत्य। और ढोल और झालर एक साथ बजती है जब भगवान की प्रार्थना की जाती है, ठीक है। अग्नि नृत्य, जसनादी संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। ये भी याद रखना है, जसनादी संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं, ठीक है। तो जसनादी संप्रदाय कहाँ का है? बीकानेर का, ठीक है। तो अग्नि नृत्य में आग है और आग को कभी भिगोया नहीं जा सकता, क्योंकि वो आग भिगोएंगे तो बुझ जाएगी, ठीक है। ये से याद रख लीजिए। चरी नृत्य, चरी किसने उठाए? किशन ने। चरी किसने उठाए? किशन ने, ठीक है। और कहाँ पे ले गया? गढ़ में, किशनगढ़ में, ठीक है। तो किशन ने चरी उठाकर गढ़ ले गया, तो किशन चरी नृत्य, ठीक है। मारवाड़ का गुड़ला नृत्य, ठीक है। मारवाड़ का गुड़ला नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, आप यहाँ से याद रखने। कच्ची घोड़ी भी शेखावाटी का नृत्य है। भवाई नृत्य मेवाड़ का है। घेर नृत्य मेवाड़ मारवाड़ का है। बमरसिया भरतपुर का है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो परीक्षा में नहीं पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं बिल्कुल, चाहे कैसे भी याद करें, पर ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।